Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. The topic we are going to discuss today is psychology. So let's start the topic. सबसे पहले साइकोलॉजी में हम जो है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी को देखेंगे एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड देन ब्रांचेस सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. द वर्ड ऑफ साइकोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली टू ग्रीक वर्ड्स से मिलके बनी है. ठीक है. ये कम्बिनेशन है साइकोलॉजी टू वर्ड्स का. ठीक है. साइकी एंड लोगोस. साइकी मीन सोल या फिर माइंड एंड लोगस मीन स्टडी ऑफ सोल माइंड in which it is stated that psychology is the knowledge of soul mind. Psychology is the scientific study of mind and behavior. साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है. ठीक है. कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, किसी के दिमाग को पढ़ना क्या है, साइकोलॉजी है. ठीक है. इसके थ्रू हम किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं. ठीक है. साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड है, स्टडी है. ठीक है. तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ठीक है. एवरीथिंग विच कैन यू ऑब्जर्व, वो चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा लोगों से, सोसाइटी से कैसा इंटरेक्शन है. ठीक है. इसमें हमारे पास जो है वो आउटवर्ड ओवर एक्शन और रिएक्शन है. ठीक है. जो चीज़ें हम किसी की ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. ठीक है. जैसे टॉकिंग, अगर कोई बात कर रहा है तो हम देख सकते हैं उसके बात करने का अंदाज़. ठीक है. उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी मूवमेंट, ये सारी क्या चीज़ें, ये ऑब्ज़र्वेबल है. ठीक है. तो वो चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. ठीक है. एवरीथिंग विच कैन यू ऑब्ज़र्व. सेकंड है मेंटल प्रोसेसेस. ठीक है. ये हमारे पास अनऑब्जर्वेबल मेंटल प्रोसेसेस हैं. ठीक है. वो सब चीज़ें जो हमारे दिमाग में चल रही हैं. ठीक है. जो हम सोच रहे हैं, जो कुछ हमारे दिमाग में, जो कुछ चीज़ें हम अपने जहन में सोच रहे होते हैं, ये सब क्या है, हमारे पास मेंटल प्रोसेसेस हैं. ठीक है. ये इनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग, थिंकिंग, memory, feeling, perception, decision making. These are the basically mental processes. ये सब क्या है, mental processes हैं जिनको हम observe नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का पर्पस क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले करता है. ठीक है. 4 बेसिक गोल्स हैं. ठीक है. जो हमारे मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर से लिंक करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट गोल है हमारे पास डिस्क्राइब, सेकंड एक्सप्लेन, थर्ड प्रिडिक्ट एंड फोर्थ चेंज एंड कंट्रोल. ठीक है. फर्स्ट गोल क्या है, डिस्क्राइब. द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर और कॉग्निशन, हाउ पीपल फील, थिंक एंड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन. इसमें साइकोलॉजिस्ट ये देखता है कि लोग कैसे डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को जो है वो फील करते हैं, कैसा सोचते हैं और फिर कैसा एक्ट करते हैं. ठीक है. साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो डाटा को कलेक्ट करता है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव. ठीक है. जब एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिवली डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, अपनी रिसर्च में इंक्लूड करता है. ठीक है. रिसर्चर अपनी थ्योरी को डेवलप करता है. ठीक है. ताकि वो बिहेवियर किसी का भी जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सके. ठीक है. ताकि वो बता सके कि लोग किस तरह जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में
किस तरह से एक्ट करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास डिस्क्राइब। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन। वंस अ बिहेवियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, द नेक्स्ट लेवल इज टू explain the reason. People think why. People think, feel and act why they do. ऐसा क्यों करते हैं लोग अपने बिहेवियर को जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में, अपने आप को जो है वो स्पेसिफिक और डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, डिफरेंट स्टडीज़ को कंडक्ट करता है, ठीक है, ताकि वो किसी भी बिहेवियर को क्या करे, एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में उसकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है, लेकिन सडन ही जो वो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका बिहेवियर जो है वो टूवर्ड स्टडी क्या हो गया, वो चेंज हो गया। उसका जो बिहेवियर चेंज हुआ है, ठीक है, उसकी ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसा क्या हुआ है जो उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डिस्क्राइब में। अब जो नेक्स्ट एक्सप्लेन है, ठीक है, इसमें जो है वो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये जो बिहेवियर जो चेंज हुआ है, ठीक है, इनकी वजूहात की वजह से हो रहा है, ये किन वजूहात की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक्सप्लेन में। पहले सबसे पहले हमने डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दी, फिर हमने एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया, उसके बाद है हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट। प्रिडिक्शन में है आफ्टर स्टडी द बिहेवियर साइकोलॉजी आल्सो एम्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर, ठीक है, when it will happen। प्रिडिक्शन में हम ये देखते हैं कि प्रिडिक्शन में साइकोलॉजिस्ट किसी के बिहेवियर के बारे में क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ये करता है कि वो अपनी प्रिडिक्शन देता है कि यहाँ पे वो बताता है कि डिफरेंट सिचुएशन में लोग जो हैं वो किस तरह अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली जो है वो किस तरह जो अपने बिहेवियर को वो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। द फाइनल गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू कंट्रोल एंड चेंज द बिहेवियर फॉर अ बेटर। इसमें बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। वो बिहेवियर जो हमारे पास क्या है, नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उसको वो पॉजिटिव एक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो उस बिहेवियर को ओवरकम करने के लिए जो है वो डिफरेंट मेथड को जो है वो यूज़ किया जाता है बिहेवियर को चेंज और कंट्रोल मॉडिफाई करने के लिए, ठीक। अब जैसे हम लोगों ने ये एक स्टूडेंट का एग्जांपल ली थी कि ऐसे क्या सरकमस्टांसेस थे जिसकी वजह से स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ स्टडी की तरफ से, ठीक है। फिर बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा था, फिर हमने उसकी रीज़न बताई, फिर हमने प्रिडिक्शन की, ठीक है। प्रिडिक्शन में फ्यूचर रिज़ल्ट हमें चाहिए, ठीक है, जो हमने क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। और कंट्रोल में हाउ कैन बी इट चेंज, फिर हमने उसको कैसे चेंज करना है, ओवरकम करना है, ठीक है। उनको हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम जो है वो किस तरह चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए जो है हम इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। सबसे पहले हम क्लिनिकल साइकोलॉजी को देखते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ये लार्जेस्ट सब फील्ड है साइकोलॉजी की, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है इज़ द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजीज, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली ये सब बताती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसी को, ठीक है, कोई भी पर्सन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको डिप्रेशन है या उसको ईटिंग डिसऑर्डर है या उसको एंजाइटी है या उसको स्लीप प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया है, कोई चाइल्डहुड जो डिसऑर्डर है, ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर मौजूद हैं DSM-5 में, ठीक है। इनके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्राइटेरिया और क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इन सब को जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील करता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। एंड नेक्स्ट हमारे पास काउंसलिंग साइकोलॉजी है। क्लिनिकल में जो है वो सीवियर किस्म के डिसऑर्डर को जो है वो डील किया जाता है, और काउंसलिंग में जो है वो डेली लाइफ इश्यूज़ जो हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ जो है वो उनको ओवरकम किया जाता है, ठीक है। तो इन सब को जो है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डिजीज़ पर जो है वो स्टडी करती है, ठीक है। डायबिटीज़ हो गई, हार्ट इश्यूज़ हो गए, लंग्स, लिवर, डिफरेंट मेडिकल डिजीज़ हैं, ठीक है, वो इंसान की नफ्सियाती सेहत पे को जो है वो किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं, ये सब डील करता है हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो हेल्प करता है इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक यूज़ करता है, ठीक है, उनको कोई टिप्स देता है, ठीक है, कैसे अपने स्ट्रेस को जो है वो कम करना है, ठीक है, कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द ह्यूमन डेवलपमेंट ओवर टाइम। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है ना वो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। बचपन में जैसे बच्चे की नफसियाती सेहत कैसी होती है, ठीक है, तो उसमें जो है ना देखा जाता है, जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट है वो डिस्कस करता है, वो देखता है इन चीज़ों को, एक ह्यूमन की मेंटल चेंजेस को, ठीक है, उसकी फ़िज़िकल, इमोशनल, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल जितनी भी चेंजेस हैं, ठीक है, जो है डेवलपमेंट में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद IQ जो है वो चेक किया जाता है, इन सब को जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ बिहेवियर। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है ना वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जो है वो किसी का भी जो बिहेवियर है, ठीक है, उसकी जो कॉज है, ठीक है, उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन सब को जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ बेसिकली स्टडी द हायर मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टडी करती है हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस को, ठीक है, उनको प्रोसेस करती है, ठीक है, उनको डिस्कस करती है, जिसमें हमारी हमारी आ जाती है परसेप्शन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों को जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में जो है वो इन्वेस्टिगेट बिहेवियर रिलेशनशिप, ठीक है, किसी का भी जो है वो बिहेवियर, ठीक है, बेसिकली ब्रेन के साथ क्या लिंक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, तो एग्रेशन में ब्रेन का क्या लिंक है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, एक रिसर्च है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम जो है ना ब्रेन का वेरी इम्पोर्टेंट सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें जो है वो मेमोरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, हैप्पीनेस में जो है वो शो करती है, उसके अलावा एग्रेशन में शो करती है, मेमोरी में, हैप्पीनेस में, एग्रेशन में, ठीक है। इन
तीनों में जो है ना लिम्बिक सिस्टम अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इन तीनों बिहेवियर में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, उसको जो है वो बिहेवियरल न्यूरो साइंस के अंदर जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है।